यादव हो, क्या जरूरी था तुमको स्कूल आने की? घरे रहकर भैंसिया का चारा खिलाता है और अपना घर का भोजन पोषण करता है और उससे 2 रुपया कमाकर अपना घर की आर्थिक स्थिति सुधार लेता। तुम लोगों की कौन सी जरूरत है स्कूल आने की? यह बात हम नहीं बल्कि एक बंदा के रहने वाले टीचर साहब बोल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सच्ची घटना है। एक उत्तर प्रदेश के बंदा जिले के एक टीचर साहब एक यादव लड़के से कहते हैं कि तुम यादव हो। लड़का बोलता है तो तुमको क्या जरूरत था स्कूल आने का? घरे रहकर भैंसिया का चारा खिलाता, गाय को चराता, यही तुम लोग का कर्म भूमि है। जी साहब, उसका कर्म भूमि यादव का भैंस चराना, गाय चराना है। क्या स्कूल जाना गुनाह है साहब? यह घटना खुद सच्चाई बंदा की है। आज तक एक रिपोर्ट जब हम सोशल मीडिया पर देखे तो सोचे आप लोग को भी बताना जरूरी है। क्या यादव को स्कूल जाना माना है? कहाँ लिखा हुआ है साहब भारत के पूरा संविधान में? बता दीजिए। एक भी यादव लड़का का स्कूल जाएगा तो उसको बिलगा दिया जाएगा क्योंकि वो यादव है? यह साहब आपके नियम चलेगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ आप मास्टरों का नियम चलेगा स्कूल में कि यादव लड़का का स्कूल से बिलगा दिया जाएगा। यह घटना की सच्चाई आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर यादव लड़के और एक मास्टर साहब के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद सिर्फ इतना सा बात का होता है कि जो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे और मास्टर साहब की कुछ ऐसी पढ़ाई बच्चा को समझ में नहीं आता है। मास्टर साहब कहीं गए होते हैं, उतना देर में बच्चा क्या करता है, अपने पसंदीदा मैडम जो होती है, जो अच्छी तरह से पढ़ाती है, उस बच्चे को समझ में आता है और सब बच्चा का सहमति से वो लड़का वो मैडम को बुला लेता है अपने क्लास में। और मास्टर साहब के ड्यूटी के समय मास्टर साहब कहीं से आ जाते हैं। मास्टर साहब जब मैडम को देखते हैं अपने क्लासरूम में, मास्टर साहब एकदम लड़का पर गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं गुस्से में कि बताइए आपको कौन बोला है यहाँ हमारे क्लास में आकर पढ़ाने के लिए? लड़का बोलता है सर मैडम को मत डांटिए, हम लोग खुद बुलाए हैं क्योंकि आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है। मास्टर साहब और भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद यादव लड़के का बोलते हैं कि तुम यादव हो तो तुमको क्या जरूरत था स्कूल में आने का? तुम लोग तो घरे रहकर गाय भैंस चरा लेना। बस इतना सा बात पर विवाद हो जाता है। मास्टर साहब लड़के को गंभीर रूप से मार देते हैं। लड़का जाकर घर में शिकायत करता है, उसकी मम्मी को बुला कर लाता है। अपने मम्मी जब उसकी आती है तो मास्टर साहब पूछता है कि तुम लोग यादव हो? तो हाँ हम यादव हैं। तो क्या जरूरत था इसको स्कूल भेजने का? ऐसे ऐसे लोगों को स्कूल भेजा जाता है। घरे रख लेती, या गाय भैंस का चारा खिलाता, 2 रुपया कमाती, दुहती गाड़ती, 2 रुपया कमाती। इतना सा बात फिलहाल यह पहुंच जाता है थाना के पास। थाना में जब जाता है तब फिलहाल यह घटना की शिकायत एसपी साहब से कर दी गई है और एसपी साहब मास्टर साहब को पूरा जोर जबरदस्ती से एकदम कार्रवाई करेंगे। तो पूरा भरपूर है। क्या सच्चाई है एसपी साहब कुछ छानबीन करेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो सर किसी को बराबर हक दिया है, लेकिन यादव कहकर किसी को स्कूल जाने से रोक देना यह कहां तक सही है साहब? यह बात हम नहीं बल्कि आज तक एक हेडलाइंस पर छपा हुआ था, बहुत बड़ा हेडलाइंस पर छपा हुआ था। तो सोचा आप लोगों को हम बताना जरूरी है क्योंकि एक यादव लड़का को गंभीर रूप से पहले तो पीटना, उसके बाद में उसको यादव कहकर बदनाम करना, एक कितनी तक सच्चाई है साहब? क्या यह जीना इसमें हराम है यादव का? क्या यादव होना गुनाह है साहब? यह सारी विषय आप लोग कमेंट करके बताना। फिलहाल यह मास्टर साहब के क्लास जो है हमको पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी न्याय करेगी और जिसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। हालांकि शिकायत जो है उत्तर प्रदेश के एसपी साहब के पास कर दी गई है, लेकिन आगे वाला देखने वाला समय आता है कि मास्टर साहब पर क्या कार्रवाई होती है।